हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सेम एट्रीब्यूट्स एंड कॉमन बिहेवियर्स। इट इज़ बेसिकली अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। डिफाइन करने के लिए क्लास हम एक रिजर्व वर्ड देते हैं क्लास, उसके बाद हम क्लास का नाम देते हैं, फिर एक कोलन देते हैं। इसके बाद हम वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं और फिर उसमें अगर कोई फंक्शन हमें देना है तो वो फंक्शन भी हम लिखते हैं। A class may contain attributes which can be data members or member functions, that is methods। यहाँ पे मान लीजिए हम एक क्लास लेते हैं स्टूडेंट। इसमें हमारे 3 डेटा हैं, वेरिएबल्स हैं हमारे रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। ये 3 हमारे एट्रीब्यूट्स हुए और ये हमारे 3 फंक्शन हैं, डिस्प्ले, फंक्शन 2 एंड फंक्शन 3। तो ये सारे मेंबर्स हैं हमारी क्लास स्टूडेंट के। और हम इन मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेंगे, तो हाउ टू एक्सेस दिस क्लास मेंबर, तो ये हम हेल्प कर किसके कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के हेल्प से इन क्लास मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट हमें क्लास बनानी है, तो सबसे पहले क्लास डिफाइन करने के लिए हम कीवर्ड लेंगे क्लास। यहाँ पे हमने क्लास का नाम लिया है स्टूडेंट, फिर हमने कोलन दिया है। रोल नंबर, नेम और मार्क्स हमारे वेरिएबल हैं जिसमें हमने कुछ वैल्यू डाला है, और एक फंक्शन लिया है डिस्प्ले। और फंक्शन जैसा हम जानते हैं कि जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं DEF से स्टार्ट होता है हमारा, और इसमें एक पैरामीटर पास हुआ है सेल्फ। तो सेल्फ जो होता है वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है। जब हम लोग कोई भी पैरामीटर फर्स्ट होता है, हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है हमारे फंक्शन का। और अगर हमें इसमें कुछ और पैरामीटर पास करना है तो सेल्फ के बाद हम कॉमा देके उसे पास कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक क्लास में कुछ वेरिएबल्स और एक फंक्शन को हमने लिया हुआ। ऑब्जेक्ट्स। Having a class defined, you can create as many objects as required. These objects are called instance of this class। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हम डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी भी क्लास के लिए। जैसे मान लीजिए ये हमने एक क्लास लिया था, हमने ये एग्ज़ाम्पल देखा है। अब हमें ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करनी है, तो हम कैसे करेंगे। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक क्लास के लिए हो सकता है, तो यहाँ पे हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है, फिर हम क्लास का नाम देते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है ST इज इक्वल टू नेम ऑफ द क्लास, जो कि हमारा स्टूडेंट है। फिर हमने पैरेंथेसिस दिया है। सेकंड ऑब्जेक्ट भी हमने क्रिएट किया है और उसके बाद हमने क्लास का नाम दिया है और फिर हमने पैरेंथेसिस दिया है। अब है कि इन मेंबर्स को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 ऑब्जेक्ट। तो इसको अगर हमें एक्सेस करना है या वेरिएबल को डिस्प्ले करना है या फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो हमें जैसे मान लीजिए प्रिंट करना हुआ, तो हम लिखते हैं प्रिंट और नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ST है, हम ST भी लिख सकते हैं, और हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है ST1। ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो हम किन्हीं को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में लिया है ST.roll, तो ये डिस्प्ले करेगा हमारा वैल्यू रोल नंबर का। फिर हमने लिया ST.name, तो ये वैल्यू एक्सेस करेगा नेम का, और ST.marks ये मार्क्स का वैल्यू एक्सेस करेगा। इसके बाद अगर हमें फंक्शन एग्जीक्यूट करना है तो ST नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, जो कि हमारा फंक्शन का नाम है, वो हमें देना होगा। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। जैसे हमने लिया है क्लास स्टूडेंट और वेरिएबल हमने लिया रोल इज इक्वल टू 1, नेम का हमने वैल्यू डाला अनुरिमा, मार्क्स इज इक्वल टू 90। ये 3 वेरिएबल हमने लिए। अब हम एक फ़ंक्शन लेते हैं। फ़ंक्शन जब हम डिफ़ाइन करते तो डेफ की वर्ड देते हैं। फ़ंक्शन का नाम यहाँ हमने डिस्प्ले लिया है, और चूँकि इसमें कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे तो सिर्फ हमने सेल्फ दिया है। यहाँ पे कोलन देंगे, और मान लीजिए कि इस फंक्शन में हम लिख रहे हैं प्रिंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ऐसे हमने क्लोज़ किया। अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम जैसा जानते हैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम हमने ST लिया, इज इक्वल टू स्टूडेंट, पैरेंथेसिस हमने यहाँ पे दिया।
अब सपोज़ हमें मेंबर एक्सेस करना है इसका वेरिएबल का, रोल नंबर का, तो हम इसे ऑब्जेक्ट के हेल्प के ही हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम st डॉट रोल नंबर हमने लिया और नेम देखना है तो हम st डॉट नेम, st हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है। फिर हम ले रहे हैं st डॉट मार्क्स, और अगर हमें फंक्शन भी एग्जीक्यूट करना है तो हम उसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं st डॉट डिस्प्ले। हमने फंक्शन में प्रिंट केवल किया है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, तो फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो ये हमें प्रिंट करके लिस्ट ऑफ स्टूडेंट दिखाएगा डिस्प्ले। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ F5। फाइल का यहाँ पे हमने नाम दिया, यहाँ पे हम देखते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आया और हमारा वेरिएबल्स का वैल्यू आया। कि इस वीडियो में हमने देखा कि क्लास हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास के मेंबर्स को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं।